हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक क्रैश कोर्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर कि हम यहाँ तक कर चुके थे कि पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से उसके अंदर जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं वो कैसे कर सकते हैं। अब तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, देखिए वो क्या कहता है। वो ये कहता है दोस्तों, मान लीजिए आपको दिया गया न्यूमेरिकल के अंदर सम ऑफ जीरोज और दूसरा दे दिया गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए सम ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसको लिखते हैं हम अल्फा बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, बीटा आर टू जीरोज। अब अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका फॉर्मूला रहता है दोस्तों, अगर आपको सिर्फ सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो देखिए जो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या कहती है। वो ये कहती है दोस्तों कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ गिवन नंबर सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। जैसे इसका सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, सो सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, और इससे पहले भी एक चीज लिखिए, यहाँ लिखिए, देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो अब बात क्या आती है, बात यह आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि अगर फॉर्मूले को थोड़ा समराइज करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। थोड़ा सा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, -1। एलसीएम लें अगर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 विल बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो कि कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होगी। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल को आप इजीली कर सकते हैं और इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इनको आप दोनों को एज ए होमवर्क नोट कीजिएगा। तो होप्स हो कि बड़े अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, तो देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and -3/2। देख लेते हैं भाई, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, √2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2। सो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा,
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस में -3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद इसमें अभी तक तो। और अगर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं। इन्होंने कहा एंड फाइंड इट्स जीरोज, इसकी जीरोज भी निकालनी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, टू फाइंड द जीरोज, टू फाइंड द जीरोज fx will be equal to 0, so 2x square minus 2√2x minus 3 is equal to 0। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रहा है दोस्तों, माइनस का 6। इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसका मल्टीप्लाई तो क्या आए, माइनस का 6 आए, और जो सब्ट्रैक्शन आए वो ये आए। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस में √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। और अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखिए इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, अगर मैं √2 बाहर लूं तो अंदर क्या बचेगा, √2x माइनस 3, और -1 बाहर लूं तो √2x, यहाँ +1 आएगा सॉरी, तो +1 बाहर लूं तो √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि जोड़े आपके हो गए √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और √2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। x इज इक्वल टू आएगा -1/√2 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3/√2। ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों। तो होप सो कि कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी, और अगर आती है तो हम इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। देखिए ये आता है न्यूमेरिकल, ये तीनों आपको करने हैं। ये मैंने करवा दिया है, ये मैंने होमवर्क दिया है, ये होमवर्क दिया है, इसको भी आप एज ए होमवर्क नोट कीजिए। इस पूरे न्यूमेरिकल को आप एज ए होमवर्क नोट करके इसको इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, इनफैक्ट आप करके मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप अपने आंसर्स को भी लिख सकते हैं, जिससे कि मैं चेक करके बता सकता हूँ कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या गलत है, और अगर गलत होता है तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। देखिए अब ये आता है एक छोटा सा टेस्ट कह सकते हैं आप, जो कि आप करके इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, जैसे हमने कल किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज निकालनी है और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। आप इजीली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी। अगर नेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों, तो ये कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल हैं, इनमें से एक दो मैं करवा देता हूँ आपको। जैसे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखिए क्या कहता है ये, y² प्लस 3√5/2y माइनस 5। इसमें रिलेशनशिप निकालनी है दोस्तों। ऊपर वालों में क्या निकालनी है, रिलेशनशिप। इन जो ये न्यूमेरिकल्स हैं मैंने एक बुक से उठाए हैं, रिलेशनशिप निकालनी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, fx इज इक्वल टू 2y² प्लस 3√5 माइनस y माइनस 5 y इज इक्वल टू, इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो मेरा इक्वेशन आया 2y² प्लस में 3√5y माइनस 5, 5 2 जा 10। मेरे को इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं कि मेरा अंदर क्या है 10 आए और सब्ट्रैक्शन के बाद यही आए। तो देखिए fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y² प्लस में 2√5y प्लस में √5 माइनस 5। यहाँ से अगर मैं 2y कॉमन लूँ तो बचेगा y प्लस √5 प्लस में यहाँ 5y होगा, √5 अगर कॉमन लूँ तो क्या बचेगा y, यहाँ माइनस है, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये जोड़े नहीं बना सकते हम, माइनस और माइनस करना पड़ेगा आपको। यहाँ थोड़ा साफ कीजिए इसको, देखिए दोबारा से देखिए एक बारी,
उस -5 को ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये जोड़े थोड़े से गड़बड़ हो गई। अब अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ से क्या बन सकता है, 2y स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में, यहाँ से अगर आप देखें तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, देखिए यहाँ +5 +3√5 है और यहाँ क्या है, ओह यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई। देखिए 2 को जब मैं एलसीएम लूँगा तो 2y स्क्वायर माइनस यहाँ 10 भी आएगा भाई, सॉरी फॉर दैट वन, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया 20। ओके, अगर 20 हो गया तो देखिए प्लस में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ऐसे जोड़े चाहिए जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या दे, 20 दे। तो अगर मैं इसको 5√5y माइनस 2√5y लिखूं तो क्या जोड़े बन रहे हैं, 5, 10, 50 आ रहे हैं, नहीं बन रहे। तो दोबारा से देखिए इसके जोड़े, फिर से कुछ और ट्राई कीजिए। देखिए जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे वैसे वैसे ही आपका आंसर सॉलिड होता चला जाएगा। दोबारा से देखा तो 2y स्क्वायर, देखिए 2y स्क्वायर प्लस में, आप देखिए क्या जोड़े बन सकते हैं, 20 आ रहा है। अगर आपको नहीं दिमाग लग रहा तो यहाँ आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं उसका। देखिए 5 यानी कि 10 और 2 नहीं बनेंगे जी, 5 और नहीं बनेंगे जी। तो आपका कुछ ऐसा जोड़ा चाहिए हमें जो कि ये इसको पूरा सॉल्व कर सके। सोचिए, देखिए अगर मैं बात करूं तो आपका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे मैं बना सकता हूँ दोस्तों 4√5y माइनस √5y माइनस 10। और अगर आप देखिए अब 5 चौके 20 और माइनस का आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3√5 आएगा। अब अगर मैं यहाँ से 2y कॉमन लूँ तो देखो y प्लस में 2√5 माइनस में, अगर मैं √5 कॉमन लूँ तो y माइनस में 2√5, माइनस y लिया है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी कि जोड़े बन गए 2y√5 और y प्लस 2√5। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके के ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। जिस भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो वो एक बारी कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा। जिसमें भी दिक्कत होगी वही आपके लिए सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर मैं इनके आंसर्स की बात करूं तो मैं इनके आंसर्स आपके लिए दे सकता हूं। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर रहेगा आपके लिए √3,1। 8th का आंसर देखिए अब a,1/a। 9th का आंसर देखिए √2,1/2। 10th का आंसर देखिए √3, -5√3। 11th का आंसर देखिए -2√5/2। 12th का आंसर देखिए -1/7 और 2/3। इसी तरीके से ये सम और प्रोडक्ट के जो आज करवाए हैं वो वाले न्यूमेरिकल हैं। तो दोस्तों इनको कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास भेजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और कल हम हाजिर होंगे इस चैप्टर का आखिरी पार्ट लेकर के, जिसमें कि आपको जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ, ताकि पेपर में आप उसके अंदर फंसे ना। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।